ना किसी से जलना न किसी को जलाना, ना ही मकसद हमारा नफरत फैलाना। हम भीमराव के बंदे हैं, हमारा काम है सिर्फ भाईचारा बढ़ाना। जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की एक कहानी। बाबा साहब के भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बनने की पूरी कहानी। तो जानिए साथियों, बाबा साहब कैसे भीमराव सकपाल से डॉक्टर अंबेडकर बने या भीमराव अंबेडकर बने, इसकी पूरी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरे संसार में नाम रोशन है। देश के पहले कानून मंत्री और समाज सुधारक बाबा साहब का जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। इसी बीच उनके बदले हुए सरनेम की नींव पड़ी। जातिगत भेदभाव के कारण ही वो पहले भारतीय सकपाल से भीमराव अंबेडकर बने। फिर जातिगत भेदभाव के कारण ही वो पहले भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बने और फिर भीमराव अंबेडकर। संघर्ष के तमाम पड़ाव पार करने के बाद बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहले जानिए सकपाल से अंबेडकर बनने का पूरा किस्सा, पूरी कहानी। पहले जानिए सकपाल से अंबेडकर बनने की कहानी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इसलिए डॉक्टर भीमराव का शुरुआती सरनेम सकपाल ही था। महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें निचली जाति का मानते थे, अछूत मानते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही इन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद इन्हें जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिताजी राम जी ने सरनेम सकपाल की जगह अंबेडकर लिखवाया। गांव दरअसल वे कोकण के अंबेडवे गांव के मूल निवासी थे। गांव के नाम के ऊपर ही उनका सरनाम लिखवाया गया, इसलिए गांव के नाम पर अंबेडकर सरनेम लगाया। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो परिवार है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव जिसका अंबेडवे नाम था उसमें रहता था। जब उनका पूरा परिवार अंबेडवे गांव से सतारा शिफ्ट हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता ने मन में ये सोचा कि हमें जाति के आधार पर स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता है, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम स्कूल में दाखिले में सकपाल लिखाने की बजाय अंबेडकर लिखाने का सोचा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अंबेडकर कैसे पड़ा, इस बारे में बहुत सारी किताबों, बहुत सारी वीडियो, यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो सब में ये लिखा हुआ है कि उनका अंबेडकर जो नाम है वो एक शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन साथियों, ये असत्य हैं। मैंने भी इस चीज़ का एक वीडियो बनाकर डाला था जिस पर महाराष्ट्र से 2-3 लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये गलत जानकारी है। अंबेडकर नाम देने में एक शिक्षक कृष्णा महादेव का कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। उनका जो अंबेडकर नाम है वो उनके पिता रामजी सकपाल ने दिया था। इस बारे में मैंने जब आगे जानकारी जाननी चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर के जो वंशज है आनंदराव मुकुंद राम के पुत्र
अशोक अम्बेडकर के जो बेटे हैं राजरत्न अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम किसी महादेव, कृष्णा महादेव अम्बेडकर शिक्षक ने नहीं दिया था। उन्होंने राजरत्न अम्बेडकर ने कहा था कि मैं खुद सतारा जाके आया हूँ, जहाँ प्रताप सिंह स्कूल है, उसमें मैंने 100 साल से पहले जितने भी टीचर हैं उन सब की लिस्ट निकलवाई है। तो उस लिस्ट में मैंने ये देखा है कि वहाँ पर अम्बेडकर नाम का कोई भी शिक्षक नहीं था। कि 30 नवंबर 2006 को खुद जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस की जो कमेटी बनी थी, जिसमें हरि नरके एक बहुत बड़ा नाम है इतिहासकारों में या साहित्यिकों में एक बहुत बड़ा नाम है, वो यहाँ पर खुद ये कंफर्म करने यहाँ पर आए थे कि उन्हें जब वो सातारा में गए, स्कूल में गए, तब उन्हें कोई भी अम्बेडकर नाम का वहां पर गुरुजी नहीं मिला। तो ना तो अम्बेडकर नाम का कोई गुरुजी मिला, शिक्षक मिला, ना तो उनकी कोई पुस्तें वहां पर मिले, कोई पीढ़ियां मिली। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि हरि नरके ने भी इसको सर्टिफाई किया हुआ है कि अम्बेडकर नाम का कोई ब्राह्मण, वहां पर कोई अम्बेडकर नाम का गुरुजी, शिक्षक, टीचर, मुख्याध्यापक कोई था। मैंने मेरे फेसबुक पेज पे उस प्रताप सिंह हाई स्कूल की जो मुख्याध्यापकों की लिस्ट है, वो लिस्ट मैंने शेयर की है। मैं खुद सातारा में जाकर आया हूं और उस स्कूल को जब हमने भेंट दी, तब वहां पर पता चला कि वहां पर अम्बेडकर नाम का कोई शिक्षक कभी अस्तित्व में था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को किसी ब्राह्मण शिक्षक ने अपना नाम नहीं दिया है। कोई अम्बेडकर नाम का गुरुजी, कोई अम्बेडकर नाम का शिक्षक उस प्रताप सिंह हाई स्कूल में नहीं था। ये आप वहां के रजिस्टर से चेक कर सकते हो। बाबा साहब तो फिर ये अम्बेडकर नाम आया कहां से? साहब अम्बेडकर जी के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी मालोजी अम्बेडकर, इनकी ये सोची समझी पहल थी। जब बाबा साहब के पिताजी अपने सारे परिवार को लेकर सातारा में शिफ्ट हो रहे थे, तब उन्होंने अपने गांव का नाम अपने साथ लगाने का निर्णय लिया। आज भी महाराष्ट्र के कोंकण में अंबड़वे नाम का एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा गांव है। वहां पर आज भी राम जी का घर है। वहां पर उस घर को स्मारक बनाया गया है। आज वहां के सारे लोग, वो गांव के लोग यही बात कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो नाम है वो किसी अम्बेडकर गुरु जी का नहीं है, वो इस गांव का नाम है। उस इनका सरनाम सकपाल की जगह आंबेडकर लिखवाया। आंबेडकर उपनाम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वे कोंकण के आंबडवे गांव के मूल निवासी थे। गांव के नाम के ऊपर ही उनका सरनाम लिखवाया गया, इसलिए गांव के नाम पर आंबेडकर सरनेम लगाया। जिस कक्षा में बैठने से रोका गया था, जिसे कक्षा में बैठने से रोका गया था, वो बना देश का पहला कानून मंत्री। जातिगत भेदभाव से जूझने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए शुरुआती दौर की पढ़ाई आसान नहीं रही। स्कूल में एडमिशन के बाद इन्हें कक्षा में बैठने से कई बार रोका गया। वजह थी इनका निचली जाति से ताल्लुक रखना। यह भेदभाव स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं था, सार्वजनिक मटके से पानी पीने के लिए भी रोका गया। इस भेदभाव के कारण समाज में इन्हें हर उस चीज के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद थी, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। ऐसी कई बातें उनके जहन में घर कर गई और यहीं से ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष की नींव पड़ी। तमाम संघर्ष के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बना। तो साथियों, कैसी लगी कहानी भीमराव सकपाल से
भीमराव अंबेडकर बनने की कहानी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मैं जो आपको जानकारी लेकर आता हूँ कैसी लगती है।